वेलकम टू द क्रिप्टो फंडा दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैकडी और ईएमए को यूज़ करते हुए आप अपने क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रेड्स हैं उनको और ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो मैकडी और ईएमए एक स्पेशल टाइप के इंडिकेटर्स हैं। इनके मैथमेटिक्स में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपली ये देखना है कि जब हम डे ट्रेड कर रहे होते हैं तो इन दोनों इंडिकेटर्स को हम यूज़ करके अपना ट्रेड का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको इस टेक्निक को जब हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो वीडियो के आखिर में हम इस टेक्निक को टेस्ट भी करेंगे कि अगर हम इस टेक्निक को अप्लाई करते तो बैक टेस्टिंग को देखते हुए हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। कि अगर हम एंट्री लेते उस पे जब हमें इंडिकेटर्स बता रहे होते हैं एंट्री लेने का, और एग्जिट हम तब लेते जब हमें इंडिकेटर्स ये दोनों बता रहे हैं कि आपने एग्जिट कब लेना है। ठीक है। तो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा बाइनेंस का कैंडल चार्ट जो कि है ट्रॉन और यूएसडीटी के पेयर का। आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं चार्ट के लिए। मैं बेसिकली बाइनेंस यूज़ करता हूँ क्योंकि यहीं पे ट्रेडिंग हो रही होती है। तो हम चार्ट पे जो है ना वो बेहतर यही है कि हम बाइनेंस के यूज़ करें। ट्रेडिंग में व्यू में और बाइनेंस में स्विच करने में काफ़ी टाइम लगता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है। तो आपने सिंपली अपनी जो कॉइन है जिसमें आपने ट्रेड करना है उसका आप चार्ट लोड करें, कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट लोड करने के बाद आपने ये करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप आवरली कैंडल चार्ट जो है ना वो आपने सेलेक्ट किया हो। ये आपको मेरा माउस नज़र आ रहा होगा। तो ये जो 1 आवर का बटन है आपने दबा देना। तो ये हर कैंडल 1 आवर की है। ठीक है। जब आपका चार्ट लोड हो जाए और आप 1 आवर का आप टाइम स्पैन जो है वो सिलेक्ट कर लें, आपने चार्ट को मैक्सिमाइज़ कर देना है कि आपके स्क्रीन के ऊपर आपको सिर्फ चार्ट ही नज़र आ रहा हो। आप जब उसको लोड करेंगे तो आपको आपका चार्ट नज़र आ जाएगा। आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा आ जाए। ठीक है। अ, अच्छा, अब जब आपका ये चार्ट आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, फिर आपने क्या करना है कि आपने इंडिकेटर्स में जाना है। टेक्निकल इंडिकेटर्स में आपने जाना है। इंडिकेटर्स में जाके आपने लिखना है मैक डी। मैक डी लिखेंगे तो ये मैक डी का इंडिकेटर आ जाएगा। आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है और इसको फिर क्लोज कर देना है। ये जो डायलॉग बॉक्स है, इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करके हमने ये करना है कि हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है कि जो कलर हैं ये हमें कुछ ग्रीन या रेड को रिप्रेजेंट करें। हम मैक डी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये एक और बॉक्स खुल जाएगा। स्टाइल की टैब में आपने रहना है और जो हिस्टोग्राम है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसका कलर आपने कर देना है ऑरेंज और इसका जो लाइन की थिकनेस है वो मैक्सिमम कर देनी है। मैक डी जो है उसका कलर आपने सिलेक्ट कर देना है ग्रीन और लाइन की थिकनेस भी आपने मैक्सिमम कर देनी है। सिग्नल की लाइन का जो कलर है वो आपने रेड ही रहने देना है और लाइन की थिकनेस भी आपने मैक्सिमम कर देनी है। आपने ओके दबा देना है। अब आपका ये जो मैक डी का इंडिकेटर है ये सेट हो चुका है। सेकंड जो हमें इंडिकेटर चाहिए वो हमें चाहिए ईएमए का। आप दोबारा टेक्निकल इंडिकेटर में जाएं और यहाँ पे आप लिखेंगे ईएमए। ईएमए जब आप लिखेंगे तो आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की ऑप्शन आ रही होगी। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देना है। जब ईएमए लोड हो जाए, टॉप लेफ्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ईएमए। इसका जो सेकंड बटन है जो कि फॉर्मेट का है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और स्टाइल्स के अंदर आपने रहते हुए इसके कलर को चेंज कर देना है। आपने इसका कलर कर देना है ग्रीन और इसकी जो लाइन है उसको आपने कर देना है मैक्सिमम। जब आपने इसकी लाइन को भी मैक्सिमम कर दिया तो आपने इसका बटन ओके का बटन दबा देना। अच्छा, फिर आपने सेकंड दफ़ा जाना है इंडिकेटर्स में और ईएमए को आपने दोबारा टाइप करना है। आपने सेकंड ईएमए भी लोड कर देना है जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये भी आपने लोड कर दिया। अब आपने इसको भी क्लोज कर देना डायलॉग बॉक्स को। अब आपने ये जो अभी रिसेंटली ईएमए आपने लोड किया है इसके फॉर्मेट के बटन को आपने क्लिक करना है। आपने सबसे पहले जाना है इनपुट्स में। इनपुट्स में जाके आपने इसकी जो लेंथ है उसको 18 कर देना है। फिर आपने स्टाइल्स में जाना है। स्टाइल्स में इसके जो कलर है इसको आपने कर देना है रेड और लाइन की थिकनेस को मैक्सिमम कर देना है। आपने इस ओके का बटन दबा देना। अच्छा, ये अब आपके जो कैंडल चार्ट है इसके ऊपर आपके जो सिग्नल्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, मैक डी और ईएमए ये सेट हो चुके हैं। मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ कलर्स को कि हमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो।
जो कैंडल चार्ट है उसके ऊपर जो ग्रीन लाइन है वो EMA 9 की है और रेड लाइन है वो है EMA 18 की। जो MACD है इंडिकेटर, उसमें ग्रीन लाइन MACD की है और जो रेड लाइन है वो सिग्नल की है। उस MACD इंडिकेटर के अंदर आपको ये एक लाइन नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर और नीचे ये बार्स बन रही हैं, इनको बोलते हैं हिस्टोग्राम्स। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमने इनको इंडिकेटर्स को यूज़ कैसे करना है। इन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए हमने ये डिसाइड करना है कि मार्केट में हमने जब ट्रेड की एंट्री कहाँ पे लेनी है और एग्जिट कहाँ पे लेना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंट्री की। एंट्री, ट्रेड की एंट्री करने के लिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 3 कंडीशंस जो है ना वो आपकी सक्सेसफुली मीट हो रही हो। ठीक है। हमने कलर्स को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है। अब जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा वो कलर के अकॉर्डिंगली ही होगी। ट्रेड की एंट्री के लिए 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 ये है कि MACD की ग्रीन लाइन सिग्नल की रेड लाइन से ऊपर आ चुकी है। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। कंडीशन नंबर 2 ये है कि जो हिस्टोग्राम्स हैं ये डिवाइडिंग लाइन के ऊपर बन रही हैं। कंडीशन नंबर 3 ये है कि आपकी जो EMA 9 की जो ग्रीन लाइन है वो EMA 18 की रेड लाइन से ऊपर जा चुकी है। ठीक है। टू समराइज, समरी ये है कि आपकी MACD की ग्रीन लाइन और EMA की ग्रीन लाइन ऊपर हो रेड लाइन से, और आपकी जो हिस्टोग्राम्स हैं वो डिवाइडिंग लाइन से ऊपर बन रही हो, तब आपने एंट्री ले लेनी है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारी तीनों कंडीशन जो हैं वो मीट हो रही हैं। यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। इस पॉइंट को हम फिलहाल एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। अच्छा, अब एग्जिट आपने तब लेना है जब आपकी अगेन 3 कंडीशंस सक्सेसफुली मीट हो रही हों। वो 3 कंडीशन ये हैं कि आपकी जो MACD की ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन के नीचे आ चुकी हो, और आपकी EMA की भी ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे आ चुकी हो, और आपकी जो बार्स हैं, जो हिस्टोग्राम बार्स हैं, वो नीचे बन रही हों डिवाइडिंग लाइन के। ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आप ग्राफ को देखें, इस पॉइंट पे हमारी 3 कंडीशंस सक्सेसफुली मीट हो रही हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम एक एरो से मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने एग्जिट ले लेना है। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जिट लिया। इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डबल क्लिक करके हम इसका कलर रेड कर देते हैं। ओके कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे हमने एग्जिट लिया। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो बना तकरीबन 8.63%, विच इज़ नॉट बैड। कि आपने सिंपली ये जो फ्री टेक्निकल इंडिकेटर टूल्स हैं उनको यूज़ करके आपने एक अच्छा खासा ट्रेड कर लिया। तो अगर आपने इस ट्रेड के अंदर $100 लगाए हैं तो आपने ईज़िली $8 कमा लिए हैं। ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि इन टूल्स को, जो दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए अगर हम पिछले डेटे को देखें इसी कॉइन के, तो हमें कहाँ पे एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे और कहाँ पर एग्जिट पॉइंट्स मिलेंगे। हम सिर्फ स्क्रॉल बैक करते हैं तो इस कॉइन के ग्राफ्स के ऊपर मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है टाइम बचाने के लिए, कि हमें ईज़िली पता चल जाए कि हमने एंट्री कहाँ पे लेनी थी और हमने एग्ज़िट कहाँ पे लेना था ट्रेड के लिए। इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारी 3 कंडीशंस मीट हो रही हैं। MACD की जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन से ऊपर है। जो हमारी हिस्टोग्राम बार्स हैं वो डिवाइडिंग लाइन से ऊपर बन रही हैं, और जो EMA की ग्रीन लाइन है वो भी रेड लाइन से ऊपर है। यहाँ पर हमने एंट्री ले ली, हमने कॉइन को बाय कर लिया। एग्जिट हमने लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी 3 कंडीशंस हमारी मीट हो रही हैं। जो MACD की ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन से नीचे है, हिस्टोग्राम जो हैं वो डिवाइडिंग लाइन से नीचे बन रही हैं, और जो हमारी EMA की ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन से नीचे जा चुकी है। यहाँ पर हमने सेल कर दिया। यहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है
अप्रॉक्सीमेटली 21%। अच्छा, जो हमने एक और एग्जांपल देखनी है वो ये है। यहाँ पर हमारी 3 कंडीशन सक्सेसफुली मीट हो रही हैं कि जो हमारी मैक डी की ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन से ऊपर है, हिस्टोग्राम्स ऊपर बन रही हैं डिवाइडिंग लाइन के, जो EMA 9 की ग्रीन लाइन है वो EMA 18 की रेड लाइन से ऊपर है। यहाँ हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पे हमारा एग्ज़िट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखें तो रेड लाइन ऊपर आ चुकी है ग्रीन लाइन से मैक डी में, हिस्टोग्राम बार्स भी नीचे बन रही हैं, और यहाँ पे जो EMA की रेड लाइन है वो EMA की ग्रीन लाइन से ऊपर आ चुकी है। इस सिचुएशन में हमारा जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो है तकरीबन 6%। एक और एग्जांपल देख लेते हैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले। इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो कंडीशंस 3 हैं वो मीट हो रही हैं। नंबर 1, मैक डी की ग्रीन लाइन रेड लाइन से ऊपर जा चुकी है, हिस्टोग्राम बार्स जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं, लंबी बनना शुरू हो गई हैं, और वो डिवाइडिंग लाइन से ऊपर बन रही हैं, और ये जो EMA की ग्रीन लाइन है वो EMA की रेड लाइन से ऊपर आ चुकी है। यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, यहाँ पर हम कॉइन बाय कर लेंगे, और सेल हम करेंगे यहाँ पर जाकर हम सेल करेंगे जब अगेन हमारी तीनों कंडीशंस मीट हो रही हैं कि हमारी जो मैक डी की ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन से नीचे जा चुकी है, हिस्टोग्राम बार्स नीचे बनना शुरू हो गई हैं, और जो EMA की रेड लाइन है वो EMA की ग्रीन लाइन से ऊपर जा चुकी है। ठीक है, इस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट होना था 53%, विच इज़ वेरी गुड। तो होपफुली इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली है यूज़फुल मैक डी और EMA से रिलेटेड। ये बहुत अच्छे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। ये लोगों की कन्फ्यूजन को भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर देते हैं। इसमें आप ये देखते हैं कि आपको कुछ फॉल्स सिग्नल्स जो मार्केट में मिल रहे होते हैं उससे भी आप जो है वो आपको पता चल जाता है कि भाई ये फॉल्स सिग्नल है। आप सिर्फ मैक डी को ऑन इट्स ओन यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये दिखाऊँ आपको कि अगर आप मैक डी को सिर्फ यूज़ कर रहे होते तो आपने अगर यहाँ पर एंट्री ली थी, बाई यहाँ पर किया था, तो यहाँ पे आपको मैक डी बता रहा है कि आप एग्जिट ले लें, क्योंकि यहाँ की मैक डी की जो रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन से ऊपर जा चुकी है। यहाँ पर अगर आप एग्जिट लेते तो आपका सिर्फ प्रॉफिट होना था यहाँ पर 12%। तो आप सिर्फ मैक डी पे रिलाई नहीं कर सकते, आपने EMA को भी लेके चलना है। ठीक है, अगर आप EMA को लेके चलते तो आपका प्रॉफिट जिस तरह हमने पहले मेजर किया ये अबव 50% होता, 52% हमने पहले मेजर किया था अप्रॉक्सीमेटली। तो होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इन दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स को आप कंबाइन करके यूज़ किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं कि आपको इसी तरह की जो दूसरी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।